सभी को मेरा नमस्कार। आज अपने आर्मी के लिए मैथ के लिए दूसरी क्लास है, तो आज इसमें भी अपन 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सभी के लिए। तो आज अपन शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 150 है और उनका अंतर 30 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या मान लो, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हमें मालूम नहीं है तो मान लेते हैं। उनका दिया हुआ है योग, तो दोनों को योग 150 और अंतर उनका 30 है, तो x माइनस वाई बराबर 30। तो देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। x के लिए इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 2x, और देखो y से y कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180। तो x का मान आ जाएगा 90। इसको किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगी 60। तो अपन को पूछा क्या है, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन सा हो जाएगा, 90। 90 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु का सीपी 800 है और एसपी 960 है, तो लाभ है। तो कल मैंने आपको हानि का बताया था, तो हानि का फॉर्मूला आपको याद होगा। आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। प्रॉफिट और हानि क्या है, जैसे एसपी, एसपी वो चीज़ है, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर अपने किसी चीज़ को बेची, तो अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो भी तो प्रॉफिट होगा, इसलिए अपने एसपी माइनस सीपी लिखा था कल। देखो हानि वाले में लिखा था सीपी माइनस एसपी, क्योंकि एसपी उस पर कम है तभी तो हानि होगी। अपन नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखा था, अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसमें रख दो सीधे सीधे इसको, तो देखो 960 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100, तो ये 160 अपॉन 8, 20%। तो प्रॉफिट हो जाएगा 20%, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 18 और चौड़ाई 12 है, तो परिमाप पूछा है। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो होता है 2l प्लस p। परिमाप क्या होता है किसी चीज़ का, जैसे इसमें आयत दे रखा है, तो ये आयत होता है। तो किसी भी चीज़ का परिमाप होता है उसकी जितनी भी भुजा है उन सब का योग। तो आयत में देखो 2l होते हैं, 2b होते हैं, मतलब जो ये लंबाई होती है इसमें ये आम 2 होती है और चौड़ाई भी 2, तो ये दोनों आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है इसमें, और जो एडजस्टेंट होती है वो बराबर नहीं होती है। तो इस देखो सबको जोड़ोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। इसमें सीधा सीधा रख दो इसको, 2 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30 और 60। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 8 से गुणा कर 4 से भाग देने पर 48 मिलता है, तो संख्या क्या है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। सिंपल मान लो, कोई भी संख्या को मान लो x सबसे बढ़िया है, x को मान लो, फिर x को अपन को कहा 8 से गुणा करो, तो अपन सीधा सीधा 8 से गुणा कर दो, फिर 4 से भाग देना है। तो सिंपल है, 4 से भाग दे दो उसको। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाओ, तो अपना 500 मिल जाएगा। फिर क्या 48 मिलता है, तो 48 को यहाँ रख दो और इसको सॉल्व कर लो। कितना आएगा, देखो ये 2, ये 24, तो अपनी संख्या कितनी हो जाएगी, 24। तो अपनी संख्या हो जाएगी 24। 24 कहाँ पर, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये आ गया टंकी वाला, और कल मैंने आपको कराया था टाइम एंड वर्क वाला। तो सेम कंसेप्ट है दोनों में, अलग कुछ नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है। जैसे दो पाइप है, एक पाइप मान लो, दो पाइप फर्स्ट और ये सेकंड, दो पाइप, तो 12 घंटे पहला, दूसरा 18 घंटे 18। तो बस अब पूछा है कि दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों 18 और 12 का एलसीएम ले लो, 18 12 का एलसीएम आएगा 36। अब एलसीएम कैसे निकालते, किसी भी चीज़ का जल्दी निकालना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कैसे निकाला डायरेक्ट 36, तो ये 12, ये 18। 12 को क्या लिखेंगे, 12 को उसके है ना प्राइम फैक्टर में लिखना है सबसे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखो
12 में ये आ गया तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 3, 12 हो गया। 18 को हम लिखेंगे 9 इंटू 2 में, तो 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 2। अब 2 में देखो हाईएस्ट पावर किस पर है, तो इस पर है, 2 की घात 2 है, तो अपन ये वाला ले लेंगे। और 3 पे देखो हाईएस्ट पावर किस पे है, 3 पर है, तो 2 वाली वो वाली है, तो 3 की घात 2 ये ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36। तो ये देखो एलसीएम निकालना भी सिखा दिया 36। अभी इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ये 1 घंटे में कितना काम कर, 12 घंटे में 36 करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 3, ये कितना करेगा 2। अब दोनों ने मिलकर बोला है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों की हो जाएगी 5, और 36 काम करना है, 1 घंटे में 5 करता है, तो 36 यूनिट को कितने में करेगा 7.2 सीधा। ये देखो 5 से डिवाइड देना भी सिंपल होता है, 5 से डिवाइड नहीं देना, जब भी 5 से डिवाइड देने वाला कोई चीज़ आए ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 72 अपॉन 10, तो आप सीधा 7.2। तो 5 से डिवाइड जब भी आए तो आप ऐसे कर सकते हो, ये सिंपल इसमें होता है डिवीजन, ये एक ट्रिक है डिवीजन के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिन, सबसे बड़ा बिन क्या है। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, अपन लेके चलेंगे। जैसे पहले ये 5/6, एक चीज़ को पकड़ लो 6/11, जैसे मैंने पकड़ लिया 5/6 को। ठीक है, अब मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूंगा दोनों में से बड़ा कैसा है। तो बड़ा निकालने के लिए अपन कुछ नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो ये नीचे है इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ देखो 55 और ये आएगा 36। तो अब जो बड़ा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा आया तो मतलब ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में ये बड़ा हो गया, अब मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा, वापस वही 18 और 12, फिर से ये बड़ा आ गया। अब मैं अगले के साथ करूंगा 5/6 और 8/9 के साथ, तो अब देखो ये 45, ये 48, अब ये बड़ा आ गया, मतलब अब इस ये सबसे बड़ा था, अब इससे भी बड़ा वो हो गया, तो वो उससे भी सबसे बड़ा वो हो गया। अब लास्ट बचा एक और, उसके साथ कर लो 8/9, 6/7, तो ये 56 और ये 54, तो देखो बड़ा कौन सा आया 56, तो अपना आंसर हो जाएगा 8/9, सीधा सीधा है। आपको लाइक ये ट्रिक है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, आप खुद करोगे तो जल्दी करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा चला गया। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 40 का 15% यदि 150 है तो इस संख्या का 24% कितना होगा। अभी इसमें भी कुछ नहीं है, मान लो संख्या को, संख्या मान ली, उसका लिख दो 40%, संख्या का 40% हो गया, उसका भी 15%, उसका भी 15% दे रखा है 105। तो बस यहाँ से संख्या निकाल लो, सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दो, 7, ये 10, ये 25, ये गया 0 से 0, तो ये कितना हो गया 175 और 0, ये आ गई संख्या। अभी संख्या का अपन को पूछा है 24%, वो भी सीधा साधा सीधा लिख दो 24%, ये 24, देखो एक 0 से 0 गया, इसको 5 से काटो तो ये 3, 15, 2, 25 और ये 2 और ये 12। ठीक है, 35 इंटू 12 कितना होगा, तो ये देखो 70। ठीक है, ये 5 और 3, तो कितना हो जाएगा 0, 2, 4, 420 दिख रहा है, ये रहा ये ऑप्शन 420 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, कल मैंने आपको बताया था, कल पूछा हुआ था 100 नेचुरल नंबर्स का सम, आज दे रखा है 120। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा कर लोगे, वरना नहीं होगा। फॉर्मूला था n+1 अपॉन 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 120, रख लो 120 इंटू 121 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 121, 6720। ठीक है, तो ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाँ, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है
तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो मान लो कोई एक सम संख्या है x, तो अगली सम संख्या क्या होगी, अगली सम संख्या होगी x प्लस 2। तो क्रमागत जब भी बोले सम चाहे हो चाहे विषम हो, तब विषम भी तुम लोगे अगली, जैसे मान लो तुमने मानी 3, तो अगली विषम संख्या क्या होगी 5। तो इनमें अंतर कितना है 2 का, और इसके अगली होगी 7 तो 2 का। इनमें हमेशा 2 का अंतर चलता है। अगर प्राकृत संख्या बोले तो उनमें अंतर 1 का चलता है, और ऐसे कैसे सम वाली में चलेगा। अगर तुमने ली 4 तो अगली क्या होगी 5, तो विषम है 6, तो इनमें देखो अंतर 2। तो मैंने मानी x, तो अगली क्या होगी x प्लस 2। अब इनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग कर लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100। अब इसको a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ठीक है। ये 2ab कहाँ से आया, 2ab आता है मैं बात में। हाँ, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4ax, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है बराबर 100। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ 4 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ 4 ही आएगा, ठीक है, माई मिस्टेक, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 4x, ये 4 है वो इधर चला जाएगा तो 96, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 24। तो जो हमने मानी एक पहले मानी थी x, तो x अपना आ गया 24, तो अगली कौन हो जाएगी 26। देखिए 2 का अंतर है। तो अब पूछा क्या अपन को, छोटी संख्या का मान क्या होगा। छोटी संख्या कौन सी है दोनों में से 24, तो 24 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट याद रखना इसमें सम और विषम वाला। अगला क्वेश्चन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50 ईयर्स, ठीक है। तो मान लो मदर की एज m है, डॉटर की एज d है, दोनों का योग दे रखा है 50। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुना थी, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु पूछी है, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले मानोगे तो 5 साल देकर चले तो ये मदर की हो गई 5 साल पहले, क्योंकि हमने m मानी प्रेजेंट में, और डॉटर की हो जाएगी d-5, उसका 7 गुना मदर की। अब देखो 2 इक्वेशन, फिर से वापस 2 वेरिएबल, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अपन को मदर की पूछी है तो अपन डॉटर वाली एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, m-5 बराबर 7d माइनस 35, 7 इंटू 5, देखो ये 7 अंदर चला जाता है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको हम लिखेंगे m, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर 7d, ठीक है। या तो अब सॉल्व कर लो, पहले d निकाल लिया, d आसानी से आ जाएगा, d निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो माइनस, यहाँ लिखा 30 बराबर 7d। अब देखो मदर m सेम है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, तो इसको लिख लो, तो माइनस का लगा लो यहाँ पर, इसको माइनस करोगे तो देखो मदर से मदर चला जाएगा, पीछे बचेगा d-30 इक्वल्स टू में मैं लिख देता हूँ 50 माइनस 7d, ठीक है। अब 7d इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8d बराबर 80। यहाँ से डॉटर की एज कितनी आ गई 10, डॉटर हो गई 10। अब पहली वाली इक्वेशन में रख लो यहाँ पर, अब d की जगह 10 रखोगे तो मदर किया जाएगा 40। ये देखो मदर प्लस d कितना आया अपने पास 10 इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से मदर आ जाएगा अपना 40, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ।
ये हमारे सर का बैच है। हाँ, आर्मी अग्निवीर के लिए, आर्मी जीडी के लिए भी है, और आर्मी वुमेंस मिलिट्री पुलिस के लिए भी है। आप जाके इसको इनरोल कर सकते हो। आपको इनरोल करने के लिए जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जीके सीरीज। प्ले स्टोर पर आप लिखोगे जीके सीरीज तो ऐप आ जाएगी अपनी, उस ऐप पे जाओगे, कोर्स बाई कर सकते हो। बाई कोर्स में जाके ये दोनों बैच मिल जाएंगे आपको जस्ट 99 रुपीज़ में। ठीक है, आपको छोटी सी जानकारी दे दी। आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा। आप सर का बैच ले लो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने दे दी। अगला क्वेश्चन, आप एलसीएम पूछा है, वो भी फ्रैक्शन में। तो इसमें फॉर्मूला, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फ्रैक्शंस लिखे हैं, मैं फ्रैक्शंस लिख देता हूँ। 4/9, 7/12 और 3/5। ठीक है, तो जब एलसीएम पूछे इसमें, तो एलसीएम का कंसेप्ट होता है, देखो एलसीएम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमेरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का ले लो एलसीएम सभी का, और नीचे वाला को ले लो एचसीएफ। तो यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर, ठीक है, अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप ले लो सिंपल। अब जैसे 2, 4, 7, 8, इनका एलसीएम क्या आएगा? जैसे देखो 2 और 4 में से 4 बड़ा है, फिर 7 और 3, और ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल आप करोगे 84, तो अपना आंसर आ जाएगा 84। 84 कहाँ है? बी ऑप्शन में 84। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन रेशियो का है। सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें भी। जैसे ये ए रेशियो बी दे रखा है 2/3। ठीक है, फिर दे रखा है बी रेशियो सी 5/7। ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ यहाँ पर बी रेशियो सी। इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं 5 और 7, एक ही स्लाइड। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें कंसेप्ट क्या, देखो बी दोनों में कॉमन है, तो अपन बी को इक्वल करेंगे दोनों में। तो बी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो 15, नीचे 3, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 5, दोनों में करना पड़ेगा, यहाँ 3। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर भी देखो 15, और ये कितना हो जाएगा 21। अब ये देखो दोनों में ये बी इक्वल सेम हो गया, तो इसको सीधा एक लाइन में लिख लो 10, 15 और 21। तो अपने तीनों का रेशियो आ गया 10, 15, 21। कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कंसेप्ट है, और इसको शॉर्ट में लिखना होता है कि अगर आप बराबर करने में तकलीफ, आपको फैक्टर नहीं मिल रहा कि किससे मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें देखो कंसेप्ट ये है 2/3, 5/7। ठीक है, तो जो बार बार वाला इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 5 10, बी के लिए अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लो 15, और सी के लिए वापस से बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लो 21। तो ये देखो सेम आंसर आ गया। कंसेप्ट यही है, आप लगा लेना। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये ट्रेन वाला क्वेश्चन। कल इस पे अपने किया था पोल कंसेप्ट, आज है प्लेटफॉर्म कंसेप्ट। दो कंसेप्ट बनते हैं इसमें, एक आदमी वाला भी कंसेप्ट बनता है, वो भी मैं आपको आगे वाली क्लास में बता दूंगा। आज अपन ये कंसेप्ट सीखते हैं प्लेटफॉर्म कंसेप्ट। कल सीखा था पोल वाला कंसेप्ट। ठीक है, प्लेटफॉर्म कंसेप्ट में क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ये एक रेलगाड़ी होती है। ठीक है, अब पोल वाले में क्या था कि वो खुद ट्रेन जो होती है वो खुद ही की डिस्टेंस कवर करती है। अपन उसमें पोल की जो विड्थ होती है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं ट्रेन के लंबाई के सामने। ठीक है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ट्रेन दोनों डिस्टेंस कवर करती है, खुद की भी और प्लेटफॉर्म की भी। जैसे देखो ट्रेन यहाँ से शुरू हुई और वो ट्रेन यहाँ से जाके ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये भी पूरी डिस्टेंस उसने यहाँ की। उसका ये आखिरी वाला पॉइंट देखो कहाँ पर, ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस है ये ट्रेन की भी प्लस
प्लेटफॉर्म की भी। तो प्लेटफॉर्म वाले में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस लेनी होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में पूछा ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 150, ठीक है। वापस वही स्पीड वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कल मैंने क्लास में बताया, आप देख लेना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट सब सेम रखना है अपन को, यूनिट ये ऐसे नहीं है कि स्पीड किलोमीटर में ले लो, डिस्टेंस मीटर में ले लो, ऐसे नहीं होता है। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस भी मीटर में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा, यूनिट बराबर नहीं होगी तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, मैंने टाइम को ऊपर रख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ट्रेन की लंबाई है 150 प्लस प्लेटफॉर्म और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को रख लो 300, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना ये 450 एस इंटू 30 यहाँ पड़ा है, बस 30 से डिवाइड दे दो तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15, लेकिन ये आई अपने मीटर पर सेकेंड में। अब इसको कन्वर्ट करना किलोमीटर पर सेकेंड में, तो ये कल भी बताया था मैंने, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आर में। इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 का, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखो 5 से 15 3, 3 इंटू 18 54, तो बी ऑप्शन पड़ा है 54, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 144 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया कुछ नहीं, सीधा संख्या को मान लो कि संख्या x होती है, तो अपन मान लेते हैं कि संख्या x है, उसको 20% बढ़ाने पर ठीक है, बढ़ाने पर, तो x का 20%, ये x बढ़ गया 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120x अपॉन 100, तो ये प्राप्त होता है अपन को 144, ठीक है, 144। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 12 का स्क्वायर, ये 144, 12 पीछे बच जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 120। तो संख्या हो गई 120। ये क्या x मान के किया, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो x मान के कर लो। और इसका कंसेप्ट जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है। तो देखो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं परसेंटेज को, वो भी सीख लो। जैसे ये जो परसेंट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/100, 1%, मतलब ये किसी चीज़ का 100वां भाग, ठीक है। कोई चीज़ हमेशा कंप्लीट होती है, एक किसी चीज़ को कंप्लीट माना तो एक पूरा कंप्लीट होता है, फिर उसी से परसेंट बनता है। तो अब देखो इसको कन्वर्ट करो 20, इसको मैं परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया 100, तो ये आएगा 1/5, ठीक है। तो देखो 5 का 20% 1 होता है, इसका मतलब ये, इसको ऐसे पढ़ते हैं 5 का 20% 1 होता है, कल भी मैंने ये बताया था। तो जैसे अगर मैंने माना कि संख्या 5 है, तो उसका मैं 20% बढ़ाऊंगा, तो 1 बढ़ाया, तो 1 बढ़ाने 5 को 20% 1 बढ़ाने पर ये मैंने 20% इंक्रीज किया 1, तो मतलब 6, ठीक है। 6 का मान दे रखा है 144 और मुझे 5 का मान पूछा है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 24, और 24 1 की वैल्यू 24 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो ये छोटा सा कंसेप्ट, आपको इतना लिखना भी नहीं है, बस इतना सा लिखना है, इतना सा, वो इतना रामायण नहीं करनी है, ये छोटा कंसेप्ट पर लेकिन बेसिक भी समझ में आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी रेशियो का है, सिंपल रेशियो है, इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। बी, रेशियो को ऐसे लिख देते हैं अपन। रेशियो को लिखने के ये दो तरीके होते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये अब क्या पूछा, ए रेशियो बी पूछा है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, ए रेशियो बी आ जाएगा। जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 50A माइनस 20B बराबर 14A प्लस 7B, ठीक है। बस ये ए और ए सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट ही सेम यूनिट में से जाएगी, तो मैं 14 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 36A, 20 उधर जाएगा, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 27B। तो बस 9 की टेबल से काट लो, इसको 3, इसको 4,
ये देखो बी को मैं नीचे लाता हूँ, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे बी आएगा। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो वो 3 के नीचे चला जाएगा, तो 3/4। देखो अब ऐसा लिखा हुआ है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, पहले 3 आना चाहिए फिर 4 आना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन। तो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन अपने हो गए पूरे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए आगे भी ऐसी क्लासेस मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।